हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके क्या-क्या सोर्सेस होते हैं। हालांकि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए होता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई में भी इससे क्वेश्चन लिया गया था, तो मैं सोची कि इसको लेते आऊँ और याद करने के लिए भी सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए जिसे कहते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। इसके कमी से संक्रमण का भी खतरा होता है। जीरोपैथेल्मिया, ये ज़्यादा ज़्यादा आप रट्टा मारने पर फोकस मत करिए, जो इम्पोर्टेंट हो है उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो रतौंधी याद कर लीजिए। और इसके सोर्सेज होते हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत तेल। फ्रेंड्स, आपको इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतना याद हो नहीं पाएगा। तो इसमें से आप मेन मेन बस याद करिए, और मैं भी सारा नहीं बताऊंगी या फिर पढ़ूंगी। आपको बस मतलब जो ऐसा है कि इम्पोर्टेंट है या फिर जिस अब पहले एग्जाम में पूछ चुका है, तो बस उस पर फोकस करेंगे। इतना सारा सब रटना नहीं है। फिर हमारा दूसरा है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम लोग थायमिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके स्रोत होते हैं मूंगफली, तिल। मूंगफली तिल कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं, क्या ही करेंगे इतना सारा। फिर सूखा मिर्च, लेकिन पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन बी 2। इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसकी कमी से होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। तो इसके सोर्सेस हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है निकोटिनमाइड या नियासिन, ये रहा। और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा, त्वचा दाद जिसे भी कहते हैं, या 4D सिंड्रोम। आइए इसके सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज हैं इसके मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। अगला है विटामिन बी 5। इसको कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है, आइए देखते हैं। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। और इसके सोर्सेज हैं मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। नेक्स्ट है विटामिन बी 6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। और इसके सोर्सेज हैं यकृत, मांस, अनाज, ये सब इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 को बायोटीन भी कहते हैं। और इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब होता है। और इसके सोर्सेज हैं मांस, अंडा, यकृत और दूध। नेक्स्ट है बी 11। बी 11 का ये इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से भी होता है एनीमिया, पेचिस। और इसके सोर्सेस हैं दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 को मैंने हाईलाइट किया था, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा नहीं था, ये तैयारी में पूछा था, तो मैं इसको हाईलाइट करी हूँ। आप लोग देखिए, विटामिन बी 12 इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया और पांडु रोग। इसके सोर्सेस हैं मांस, कलेजी, दूध। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी एक प्रकार का एसिड ही होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग बहुत कम खट्टा खाते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, और उनके मसूड़े भी अजीब हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके सोर्सेस हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, ये बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्कों में होता है। आइए इसके सोर्स देखते हैं। मछली का यकृत या फिर मछली का तेल, दूध हो गए, अंडे हो गए। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को टेकोफेरॉल भी कहते हैं।
विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से देखिए क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना, मतलब ये जो प्रजनन की क्षमता होती है ये कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और इसके सोर्सेस होते हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल इत्यादि। देखिए हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। इसको कहते हैं फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का न बनना होता है विटामिन के की वजह से। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विटामिन के। इसके सोर्सेस होते हैं टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स अगला मैं ली हूँ जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। इसमें से भी क्वेश्चन आया था तो मैं सोची कि इसको भी ले लेती हूँ। इसमें पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर इस मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। इसके द्वारा मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, मछली के पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसमें होता है कवकों का अध्ययन। आइए नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है इसमें शैवालों का। और अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑर्नियोथोलॉजी। ऑर्नियोथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड्स ये पूछा गया है टीआरई में, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारे देख लेने हैं एक बार और याद भी करना है। नेक्स्ट है इकोथियोलॉजी। इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो इन दोनों को देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेड्रोलॉजी। डेड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सारोलॉजी। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। और सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।